हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, यानी तीन कोणों की माप। ठीक है। अब हम अगर तीन कोणों की माप पढ़ते हैं तो तीन कोण किस में बन सकते हैं? तीन कोण किस में बनेंगे आपको? त्रिभुज में। अगर हम बात करें तीन कोणों की तो तीन कोण हमेशा एक ट्रायंगल में ही बनते हैं। अब ट्रायंगल कई प्रकार के हो सकते हैं। ट्रायंगल किस प्रकार बनते हैं? ठीक है, जैसे एक देखिए एक्यूट ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है। ये राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। लेकिन वह त्रिभुज जिसमें सभी कोण क्या हों, एक्यूट एंगल हों या फिर न्यून कोण हों, तो उसे हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। लेकिन जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हम लोग राइट ट्रायंगल को लेके चलते हैं और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसको हम राइट ट्रायंगल में ही सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा हम राइट ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं। ये राइट ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है यहाँ पे। अब इस राइट ट्रायंगल में ये जो कोण है ये 90 डिग्री है। ठीक है। अब 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला ये 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड है इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। इसको क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है, जिसे आप लोग हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है। अब ये दोनों जो कोण हैं वो क्या है? एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब 0 से बड़ा और 90 से क्या होगा? छोटा होगा, उसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। मतलब न्यून कोण त्रिभुज 0 और 90 के बीच में होता है। तो ये दोनों एक्यूट एंगल है। अब हम इस कोण के लिए बात करते हैं कि इस कोण के लिए ये साइड क्या कहलाएगी, ये साइड क्या कहलाएगी, जबकि ये वाली तो पता है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। अब मान लेते हैं कि अगर ये कोण थीटा है तो इस कोण के लिए ये वाली भुजा क्या हो जाती है? ये भुजा हो जाती है लंब, जिसे आप परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो रिमेनिंग साइड बची हुई है उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। आधार का मतलब क्या हो गया? बेस हो गया। ठीक है। अब इसी राइट ट्रायंगल पर, ठीक है, बहुत से इंटीजर होते हैं जिनका मान रखा जाता है। अगर साइड का मान रखा जाए, जैसे 1 2 3 4 5 कोई भी मान रखा जाता है, तो रखने के आधार पे, उसके मानों के आधार पे एक थ्योरम बन के आती है जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है? पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या? आधार का स्क्वायर। ठीक है। ये बनता है आपका पाइथागोरस थ्योरम है ये। ठीक है। और अगर हम इंटीजर की बात करें या फिर कोई डिजिट की बात करें, अगर 3 डिजिट हम ऐसा लेके चलते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है। यानी पाइथागोरस त्रिक होता है, उसको हम लोग त्रिक कह सकते हैं, या फिर इंग्लिश में बात करें तो वो होता है ट्रिपलेट होता है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। जैसे हम बात करें पहला कि 3 4 5, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है। दूसरा है आपका 5 12 13, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। एक 6 8 और क्या 10, ये है। आप बात कर सकते हैं 8 15 17, ये है पाइथागोरस ट्रिक। एक है 7 24
और ये क्या 25, ये सब मतलब जितने भी दिए गए मान हैं ये इनको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, या फिर ट्रिपलेट है या फिर त्रिक कह सकते हैं, पाइथागोरस त्रिक, क्योंकि ये हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को ही फॉलो करते हैं। जैसे हम बात करें कि सबसे लॉन्गेस्ट भुजा क्या होगी, सबसे लॉन्गेस्ट भुजा यानी कि कर्ण, ठीक है, ये किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है सबसे लॉन्गेस्ट भुजा है, तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट है, ये 5 है, तो इस पे रखा जाए तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर होगा। ये फॉलो कर रहा है, सही है। 3 3 का 9, 4 4 के 16, 16 9 25, 5 25 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 12 का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आया, 12 का 144 आया, 13 का क्या आया 169 आया, ठीक है। तो ये इसके इक्वल हो गया, इसका मतलब ये जितने भी हैं, ठीक है, ये ट्रिपलेट है। कभी कभार के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन ट्रिपलेट है या पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज में कि कैसे एक त्रिभुज का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये त्रिभुज है, मान लीजिए हमने कहा कि कर्ण सबसे लॉन्गेस्ट भुजा है, लॉन्गेस्ट भुजा होने के बावजूद भी अगर इन दोनों भुजाओं का योग किया जाए तो ये हमेशा इस भुजा से क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब देखिए कभी भी एक त्रिभुज का लो कभी भी एक त्रिभुज का जो निर्माण होता है वो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। मान लीजिए अगर हम इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ABC, तो आप कह सकते हैं AB प्लस BC ग्रेटर देन किससे, AC से, ठीक है। ये है, अगर ये इसको फॉलो नहीं करता है कि दो भुजाओं का योग किसी तीसरी भुजा से क्या हो, बड़ी हो, तो इसका मतलब त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता, त्रिभुज बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं किसी समकोण त्रिभुज में कितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात फॉलो करते हैं। क्या क्या त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, या उनको निष्पत्तियां भी कह सकते हैं। जैसे एक हो गया साइन, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं ज्या, क्या बोलते हैं, ज्या। अगर हम बात करते हैं कास की, कास को क्या बोला जाता है, कोज्या। ये हमेशा ये फिजिक्स का टर्म है, मैथमेटिक्स में इसका तो यूज़ नहीं होता है कि हम ज्या को ज्या बोला जाए, ठीक है। और इसके बाद टैन है, टैन को बोला जाता है टैजेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है, स्पर्शी कह सकते हैं आप, ठीक है। अब ये 3 अनुपात हो गए, ठीक है। इसके बाद 3 और होते हैं, जैसे साइन है, साइन के अलावा एक और है कोशेक है, कास के अलावा सेक है, टैन के बाद क्या आता है, कॉट आता है। मतलब सब मिला के आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जबकि ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, सिंपली बात करें, तो यहाँ साइन जो होता है, साइन उल्टा होता है किसका, कोशेक का। अगर कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। अगर हम लिखना चाहें तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं कि साइन बराबर हो जाएगा 1 बटे क्या, कोशेक, क्योंकि कोशेक तो इसका साइन का उल्टा होता है, ठीक है। इसके बाद कास की बात करें, कास बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार टैन की बात करें, टैन बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ये है, ठीक है। मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जैसे हम बात करें साइन कोसेक का उल्टा है, कास सेक का उल्टा है, टैन कॉट का उल्टा है, तो हम बात करेंगे अब कि ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं हम एक समकोण त्रिभुज में कैसे ये फॉलो करते हैं, ठीक है, उनकी भुजाओं के टर्म में, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन की बात, देखते हैं साइन क्या होता है। देखिए
यहाँ पे अगर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, वो ट्रिक की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कण को आप के दिखाएं, लंब को आप यल दिखा लें, आधार को आप क्या कह दें, चलिए आधार को भी यल दिखा लीजिए, सॉरी ए दिखा लीजिए, ये हो गया यल के, ठीक है। अगर हम बात करें इस तरह बन सकता है आपका, जैसे लिखते हैं LAL लाल बटे क्या हो जाएगा कक्का, इस तरह का से जो भी आपको याद करने का तरीका है आप उस तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पे अगर सीखना हो तो देख सकते हैं कि लाल बटे क्या होगा कक्का होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे साइन लिखें किसी भी कोण के लिए, मान लीजिए हम इस कोण की बात करते हैं, इस कोण के लिए हम निकालते हैं, ठीक है, सिंपल सा हम इस कोण की बात करते हैं। चलिए यहाँ पे हम साइन थीटा लिख दिए, ये कास थीटा लिख दिए, और इसके बाद हमने लिख दिया टेन थीटा। सेम हमने बोला कि अभी बोला था कि साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है। यहाँ पे कोसेक थीटा। कास का उल्टा क्या होता है, कास का उल्टा आपको होता है सेक थीटा होता है, जबकि टैन का उल्टा होता है आपका कॉट थीटा होता है, ठीक है। ये अब हम बात करेंगे इसमें, देखते हैं क्या हो जाएगा। साइन की बात करते हैं, जब ऊपर से पढ़ेंगे तो इस तरह पढ़ते हैं, ठीक है। नीचे से लेके चलेंगे, अगर हम इन सबको लेके चलेंगे जैसे कोसेक शेक काट को लेके चलेंगे तो हम नीचे से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ऊपर यल है, लंब बटे कर्ण, यहाँ पे हो जाएगा लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण, लंब बटे कर्ण, या फिर आप परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस भी कह सकते हैं, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या है, लंब AB है, कर्ण क्या है AC है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB बटे क्या AC, सिंपल सा। सेम उसी प्रकार क्या करेंगे, कास बराबर कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, आधार आपका आधार बटे कर्ण, यहाँ पे लिख सकते हैं आधार है आपका BC, कर्ण क्या है AC, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे tan थीटा की बात करें, अगर tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, मैक्सिमम हाइट एंड डिस्टेंस में कर्ण tan का ही यूज होता है, तो इसलिए इसको याद करने के लिए याद कर सकते हैं लंबा आधार, लंबा आधार होगा तो इसका मतलब लंब बटे क्या हो जाएगा आधार बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब क्या है, लंब आप जानते हैं कि इस ट्रायंगल में लंब परपेंडिकुलर की बात करें AB है, जबकि आधार की बात करें तो आधार क्या आपका BC है, ठीक है। सेम इसी का उल्टा कोसेक की बात करें, हम वो लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्टली देख लीजिए, कोसेक थीटा इक्वल टू नीचे से पढ़ना स्टार्ट करिए, कर्ण बटे लंब, ठीक है। कर्ण बटे लंब मतलब कर्ण का मतलब AC हो गया, लंब का मतलब हो गया AB हो गया, ठीक है, तो कर्ण बटे लंब हो गया। सेक थीटा इक्वल हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है, कर्ण आपका AC है, ठीक है, लंब क्या आधार क्या है, आधार आपका BC है, ठीक है। इसी प्रकार आधार बटे लंब है, आधार आपका क्या है BC है, लंब क्या है AB है, तो इस प्रकार आप कॉट थीटा बराबर कह सकते हैं आधार बटे लंब, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, ठीक है, जिसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने अलजेब्रा में भी कई बार पढ़ा होगा, ठीक है, कि फॉलो करता है कि अलजेब्रा में कैसे, जैसे हम बात करें इसको आप क्या लिख सकते हैं, जैसे x² प्लस 1/x² इक्वल टू लिखते हैं ना, कि आप क्या, अगर मान लीजिए आपको दिया गया इसका मान निकालना है, x प्लस 1/x बराबर a है, इसका मान निकालना है, तो आप सिंपल सा कर देते हैं a² - 2 ऐसे कर देते थे, आंसर आ जाता था। तो कुछ त्रिकोणमिति समीकरण हैं, ठीक है, सर्वसमीकाएं हैं, जिसे हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर याद रहेगा तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन क्या करेंगे, सेकंडों में लगा सकते हैं। जैसे कुछ त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, फर्स्ट की बात करें, चलिए पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ये पहली सर्वसमीका हो गई, ठीक है। अब जैसे इसको आप लिख भी सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, या इसी के बदले, और अगर हम साइन को उधर भेज देते हैं तो क्या लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है। बस हमने क्या किया है, पक्षांतर कर दिया है, इसको उस साइड ले गए हैं, एक बार इसको ले गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या है, त्रिकोणमितीय समीकरण है, आपको ये लर्न होना चाहिए, ठीक है। एक त्रिकोणमितीय समीकरण ये भी आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब हम सेक की बात करें, सेक की बात करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan को उधर लेके चलते हैं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये है आपका, तो ये त्रिकोणमितीय सरसंज्ञाएं हैं। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, ये चीज़ें। अब इसके अलावा भी बहुत सारे त्रिकोणमितीय सरसंज्ञाएं हैं, ठीक है। जैसे बात करें हम लोग, एक त्रिकोणमितीय सरसंज्ञा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। या फिर हम कॉट स्क्वायर थीटा को उधर लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये ठीक है। रब कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि कुछ साइन कास कैसे क्वाड्रेंट में या कोण के अनुसार कैसे बदलते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। चलिए हम क्वाड्रेंट पहले देखते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये हो गया हमारा चतुर्थांश। यहाँ पे चतुर्थांश की बात करेंगे हम। ये जो होता है हमारा, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये हो गया है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये वाला आपका थर्ड है, ठीक है, और ये वाला आपको जो होगा क्वाड्रेंट होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। मतलब आप क्या करिए, एंटी क्लॉकवाइज चलिए, तो एंटी क्लॉकवाइज एक्स एच वाई एक्स अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, जिसे हम चतुर्थांश बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में गिनते हैं, इसे काउंट करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये हो गया आपको, मान लीजिए एक ट्रिक है ए और इसको मान लेते हैं एस, ठीक है, यहाँ पे क्या है टी और यहाँ पे क्या हो गया सी। चलिए यहाँ पे टी लिख देते हैं और यहाँ पे क्या हो गया सी, इस प्रकार। तो ए एस टी सी का मतलब क्या है, किस प्रकार, ये मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। देखिए पहले हम एंगल की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक के एंगल आएंगे, कितने डिग्री तक के आएंगे, तो फर्स्ट में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करिए जीरो से लेके कहाँ तक, 90 डिग्री तक। अगर हम 0 से 90 डिग्री की बात करते हैं तो ये किस में मिलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, यहाँ से आपने 90 बोल दिया, 90 से नीचे चले आइए, 90 से कहाँ तक, 180। अगर हम बात करें 90 से 180, ठीक है, किस क्वाड्रेंट में पढ़ेंगे, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 180 से लेके कहाँ तक, 270, तो यहाँ पे 180 से लेके 270 के बीच जितने भी डिग्री के कोण होंगे वो क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में वेरी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 270 हो गया, 90 90 180 90 270, यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 270 माइनस 360, ये क्या हो जाएगा, किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि नहीं बताइए आपको क्या
45 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, सिंपल सा बता देते हैं कि नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, 120 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, जाहिर सी बात है सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो इस प्रकार होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी ASTC हमने क्यों लिखा है। A का मतलब होता है ऑल, ठीक है। ऑल का मतलब क्या हुआ कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जो 6 अनुपात हैं, वो क्या होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होंगे, ठीक है। क्या होना है प्लस, मतलब ये केवल प्लस को बताता है कि मतलब साइन, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा कास, टैन, ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा कोसेक, सेक और क्या होता है कॉट। जितने भी हैं त्रिकोणमितीय अनुपात ये सारे के सारे क्या होंगे प्लस होंगे, ठीक है। जितने भी हैं ऑल ऑफ रेशियो पॉजिटिव होंगे त्रिकोणमितीय के, ठीक है। अब बात करते हैं यस की। यस से क्या होगा, यस का मतलब होता है साइन, ठीक है। साइन क्या होगा, साइन आपका पॉजिटिव होगा। सेम उसका उल्टा क्या बात करते हैं कोसेक की बात करते हैं, कोसेक क्या होगा प्लस होगा। मतलब यस से साइन और उसका उल्टा दोनों क्या होंगे प्लस होंगे। बाकी जितने भी 4 बचे हैं अनुपात, क्या बचा है आपको, बचा कास, ठीक है, इसके बाद क्या बचा सेक, इसके बाद क्या बचा टैन, क्या बचा कॉट। ये जितने भी अनुपात होंगे इसमें क्या होंगे माइनस होंगे, ठीक है। बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या प्लस होने हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टी आता है तो टैन प्लस होगा और उसका अपोजिट क्या होता है टैन थीटा और उसका अपोजिट क्या होगा कॉट थीटा। ये दोनों होंगे जो ये क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। बाकी जो बचे क्या बचे हैं वो साइन बचा है, कोशेक बचा है, कास बचा है, शेक। ये जो अनुपात है ये क्या होंगे माइनस में होंगे, ठीक है। हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अगर आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सी आया, सी से क्या हो सकता है कॉस, ठीक है, कास कास थीटा और इसका उल्टा क्या होगा शेक थीटा। ये जो अनुपात हैं दोनों इसमें प्लस होंगे, जबकि बाकी जो बचे हुए कौन से टैन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा और इसके बाद कोशेक थीटा। ये जितने भी अनुपात हैं ये क्या होंगे माइनस होंगे, ठीक है। अब ये किस प्रकार बदलते हैं वो देखा जाए कि क्या होता है कि अगर 90 में से कुछ जुड़ता है या घटता है तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा। 180 में कुछ जोड़ा जाता है या घटाया जाता है बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं चेंजिंग का रूल क्या होता है पहले, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा, अगर 90 में कुछ जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, मान लीजिए क्या जोड़ रहे हैं क्या घटा रहे हैं थीटा। 90 में आपने कुछ जोड़ा या घटाया, इसका मतलब क्या हुआ आपने थीटा जो कोण है वो घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए सेम उसी प्रकार 270 प्लस माइनस थीटा, 270 में कुछ जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है चेंज होता है, ठीक है। ये चेंज होगा। किस प्रकार चेंज होते हैं ये देखा जाए, सिंपल सा, अगर चेंज होने का रूल है, ठीक है, तो ये चेंज होगा। चेंज कैसे होते हैं, जैसे देखिए साइन किस में बदलता है कास में, साइन कास में बदलता है, कास साइन में बदलता है, ठीक है। सेक किस में बदलता है कोसेक में, कोसेक किस में बदलता है सेक में, ठीक है। टैन टैन किस में बदलता है कॉट में, कॉट किस में बदलता है टैन। ये चेंज होने का रूल है कि इस प्रकार ये क्या करेंगे चेंज होंगे, साइन कास में, कास साइन में, ठीक है, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, इस प्रकार चेंज होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, चलिए 90 और 270 की बात हो गई, बात करते हैं 180 और 360 की, ठीक है। तो यहाँ पे 180 में
कुछ जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए। मान लीजिए कोई थीटा कोण है, थीटा का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, जो भी है, ठीक है। कुछ जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है ये। फिर बात करते हैं 360 की, या तो इसमें कुछ जोड़िए या घटाइए। मान लीजिए थीटा कोण आप जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, उस कंडीशन में ये क्या होता है, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। अगर साइन है तो साइन रहेगा, ठीक है, कास है तो कास रहेगा, ठीक है, सेक है, सॉरी टैन है तो टैन रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें, तो मतलब कहने का मतलब है कि ये बदलता नहीं है, चाहे वो टैन हो, काट हो, सेक हो, कोसेक हो, बदलने वाला नहीं है। अब देखिए कुछ यहाँ पे देखते हैं, आपको कुछ सवाल दे के बताते हैं कि किस प्रकार हम ये क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम बात करें, इस प्रकार कहीं लिखा है साइन, ठीक है, 90 प्लस थीटा, सॉरी चलिए 90 प्लस क्या कर दिए, थीटा कर दिए, तो इसका मान क्या होगा, 90 प्लस थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं। अगर हम बात करें कास 180 माइनस थीटा, तो इसका मान क्या होगा। अगर हम कह दें टैन 270 प्लस थीटा, इसका मान क्या होगा। अगर हम बात करें कोसेक, ठीक है, कोसेक 360 माइनस थीटा, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीजें, अब सिंपल सा इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए साइन 90 प्लस थीटा, पहला काम आप देखिए कि ये किस चतुर्थांश में है, तो 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, जाहिर सी बात है 0 से 90 फर्स्ट वाले में है, आएगा जब जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं दूसरे वाले में चले आएगा, 90 से बड़ा हो जाएगा, तो 90 प्लस थीटा तो किस चतुर्थांश में, द्वितीय वाले में। और द्वितीय वाले में साइन क्या होता है, प्लस होता है, इसके अनुसार, कि इसके अनुसार हम चलेंगे कि साइन प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस लगा लेना है। अब प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, 90 में कुछ जुड़ रहा है, घट रहा है, तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किस प्रकार, साइन कास में, कास साइन में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन किस में बदल देंगे, साइन बदल जाएगा आपको कास में, और यहाँ का कोण लगा देंगे थीटा। बिल्कुल ये हो गया सिंपल सा। यहाँ पे कास 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, फर्स्ट में 0 से 90 नहीं है, 90 से 180, 180 से कम लग रहा है क्योंकि थीटा घट रहा है, तो द्वितीय चतुर्थांश में है। और द्वितीय चतुर्थांश में कास क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि द्वितीय में तो केवल साइन और कोसेक प्लस होते हैं, कास तो माइनस है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, ठीक है, माइनस लग गया। अब देखिए 180 में कुछ जुड़ता है या घटता है तो नो चेंज, यहाँ पे बदलाव होना ही नहीं है, तो कास का क्या लिख देंगे, कास लिख देंगे, और जो यहाँ का कोण होगा वो क्या कर देंगे, थीटा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे tan 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा में क्या हो जाएगा, tan देखिए 270 प्लस थीटा किस में चला जाएगा, यहाँ तृतीय वाले में तो केवल 270 तक है, लेकिन प्लस कर गया ना, तो प्लस करेगा तो कहीं ना कहीं 270 से बड़ा होगा, तो ये चतुर्थ वाले में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, tan माइनस होता है, तो यहाँ पे tan क्या लगा देंगे, माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब 270 में कुछ जुड़ता है या घटता है, चेंज होता है, किस प्रकार चेंज होता है, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, साइन कास में, कास सेक में। तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा, tan बदलेगा किस में, ठीक है, ये कॉट में बदल जाएगा और कॉट थीटा हो जाएगा, सिंपल सा। यहाँ पे लास्ट वाला देखते हैं, कोसेक 360 माइनस थीटा, ये देखते हैं। पहले ये चेक करिए किस क्वाड्रेंट में, ठीक है, 360 था, 360 में कुछ घट गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है,
कोसेक माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। अब देखिए कि क्या 370 में कुछ जुड़ता है या घटता है, तो चेंज होता है या नहीं चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है नो चेंज, तो नो चेंज का इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक केवल साइन चेंज हो जाएंगे, कोसेक का यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने अभी जो बताया कि एक क्वाड्रेंट में कैसे कैसे वेरी करते हैं, ठीक है, अगर 360 से ज़्यादा हो जाए मान तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया है tan 405 डिग्री है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले कि आप क्या करेंगे, 405 को देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो 405 है, अगर कभी भी आपको 360 से ज़्यादा हो जाता है, तो 360 से ज़्यादा होने की कंडीशन में क्या करते हैं आप कि 405 में क्या करेंगे, 360 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 360 हो गया, 360 यहाँ पे 5 हो गए हैं, यहाँ पे अगर घटाएंगे तो 10 में से 6 गया, क्या आ गया, 4 आ गया। तो आप इसको लिख सकते हैं tan, ठीक है, tan क्या लिखेंगे, 360 इंटू 1 प्लस 45, ये होता है। मतलब इसका मतलब हुआ कि 360 का 1 राउंड लगाने के बाद हम कितने डिग्री जाएंगे, 45 डिग्री जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात करेंगे, चलिए तो यहाँ चलते हैं 0 से 360 चलें, 360 के बाद 1 राउंड लग गया है, इसके बाद कितना चलेगा, 45 चलेगा, यहाँ पे 45 चलना है। तो यहाँ पे जब 45 चलेंगे तो आप किस में पहुँच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि tan क्या करेंगे, 45, tan 45 का मान कितना हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में r प्लस होते हैं, r प्लस होने का मतलब tan 45 हो जाएगा। tan 45 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे बात करेंगे tan 45 का मान 1 कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब आपको कुछ स्पेसिफिक मान भी लर्न करने पड़ते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन लगाने हैं तो आपको कुछ स्पेसिफिक मान भी याद करने पड़ते हैं। जैसे आपको कुछ स्पेसिफिक मान बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम एक तरफ लिख देते हैं, अनुपात लिखते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर ले, चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, कोण लिख देते हैं, कोण को इधर दिखाएंगे और अनुपात को हम लोग इधर दिखाएंगे। आपको ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम 0 डिग्री, यहाँ पे 30, फिर क्या 45, ठीक, फिर क्या 60, फिर इसके बाद ये आपका कितना डिग्री, 90 डिग्री है, कुछ है इतना ही मान है। ठीक है, आपको इसमें आप लिख दीजिए साइन, साइन है, साइन का उल्टा, फिर इसके बाद क्या कर देंगे, साइन का उल्टा क्या करिए, कोसेक कर दीजिए, कोसेक के बाद आप क्या करिए, टैन करिए, टैन के बाद टैन आ गया, सॉरी कास करते हैं, कास। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कर देते हैं, सेक, ठीक, और यहाँ पे टैन, ठीक है, और फिर इसके बाद कर देते हैं कॉट। ठीक है, ये अगर मान लीजिए पूछा जाए आपसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, 1 कर्ण में 2 होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, कर्ण में 3/2 होता है, और साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। सेम इसी का उल्टा ये हो जाता है कोसेक वाला, जैसे साइन का उल्टा 0 का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 0/1 का मान होता है 0, जबकि हम बात करें 1/0 का मान होता है क्या, इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 है, इसका उल्टा करेंगे कोसेक 30 अंश का मान 2 हो जाएगा, 45 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्णी में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/कर्णी में 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा 1 ही आता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं,
यहाँ पे 2/कर्णी में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, काश की बात करते हैं तो काश क्या हो जाएगा, काश 0 अंश का मान कितना होता है 1। फिर काश 30 अंश का मान होता है कर्णी में 3/2। ठीक है, काश 45 अंश का मान होता है 1/कर्णी में 2। काश 60 अंश का मान होता है 1/2। काश 90 अंश का मान क्या होता है 0। ठीक है, अब बात करते हैं सेक की। सेक तो काश का उल्टा होता है, इसलिए मान में भी उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे 1 का उल्टा 1 होगा, इसका उल्टा कर देंगे तो 2/कर्णी में 3 हो जाना है। इसका क्या हो जाएगा, कर्णी में 2 हो जाएगा। इसका क्या होगा 2। यहाँ पे 0 का उल्टा क्या, 0 का विपरीत क्या हो जाता है इनफाइनाइट हो जाता है। tan की बात करें, tan 0 अंश का मान कितना होगा 0। फिर tan 30 अंश का मान होता है 1/कर्णी में 3। ठीक है, tan 45 अंश का मान बात करते हैं 1। अगर tan 60 अंश की बात करें, tan 60 अंश का मान होता है कर्णी में 3। tan 90 अंश का मान की बात करें तो क्या हो जाता है इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ये इनफाइनाइट हो गया। अब बात करते हैं कॉट की, तो काट 0 का मान कितना होगा, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका उल्टा, इसका विपरीत क्या होगा, अगर इसको पलट दिया जाए इसका व्युत्क्रम हो जाएगा कर्णी में 3। इसका उल्टा 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 1/कर्णी में 3 हो जाएगा। और इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक मान हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, साइन हम 225 का मान निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चेंज कैसे, क्वाड्रेंट में चेंज कैसे होगा। यहाँ पे देखिए साइन 225 180 के आसपास है, तो ये साइन क्या लिख सकते हैं 180 प्लस क्या 45 होगा। अब बताइए मुझे ये किस क्वाड्रेंट में है, ये आपको थर्ड वाले में है कि सेकेंड वाले में। देखिए 0 से 90 फर्स्ट, 90 से क्या है 180 सेकेंड, फिर 180 से क्या 270 क्या है थर्ड। तो कहीं ना कहीं 180 से ज़्यादा चला गया तो किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस होता है। अब बात करते हैं 180 में कुछ जुड़ता है या घटता है, तो नहीं बदलता है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन का मतलब क्या हो जाएगा साइन, और ये कोण आपको यहाँ पे लिख देंगे साइन क्या हो जाएगा 45। और साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/कर्णी में 2। ये आपका मान आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं एक साइन 2295। ठीक है, ये निकालते हैं मान। साइन 2295 का मान निकाला जाए तो ये 360 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 360 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 360 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2295 डिवाइडेड बाई क्या 360 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। ठीक है, सॉरी 5 बार ले चलते हैं। चलिए 5 बार 0 5 0 0 5 6 30, सॉरी 5 0 0 5 6 क्या हो जाएगा 30 और 5 3 15 3 क्या हो जाएगा 18। ठीक है, 1800 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 5 9 12 में से 8 गया कितना आ जाएगा 4, सॉरी 6 बार चलते हैं 6 0 0 6 6 के 36 और 6 3 18 3 के यहाँ गए 21, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 9 में से 6 गया कितना आ गया 3, और यहाँ पे कितना बचा 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं साइन क्या 360 गुणे क्या 6 प्लस 135। मतलब क्या हुआ, मतलब कि अगर हम क्या करें 360 को 6 बार राउंड लगाएं और 135 जोड़ दें तो क्या करेंगे हम लोग 1295 पहुंच जाएंगे। मतलब इसका चक्कर लगाइए 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद ये 6 यहाँ पे आ गया
ये चल दी हैं। अब कितना चलना है 135 में पहले आप क्या करिए 90 चलिए, फिर इसके बाद 45 चलना है, तो किस क्वाड्रेंट में आ गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है उसके हिसाब से चलेंगे, या फिर लिख लीजिए साइन 135, ठीक है, या फिर लिखेंगे साइन 90 प्लस क्या 45, सेकेंड क्वाड्रेंट वैसे भी आया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो साइन 90 प्लस 45 क्या हो जाएगा, द्वितीय क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, प्लस है, ठीक है। 90 में कुछ जुड़ता है या घटता है तो बदलता है, कैसे बदलता है, साइन कास में, कास साइन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, काट टैन काट में, काट टैन में, इस प्रकार बदलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, ठीक है, और साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, ये हो गया। तो इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, साइन 35 अंश, कास 77 अंश, कास 55, साइन 13, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए एक रूल होता है साइन θ1 कास θ2 इक्वल टू 1 होता है, किस कंडीशन में, यदि θ1 प्लस θ2 इक्वल टू क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। ये अगर दिया है θ1 और θ2 90 डिग्री है तो कहीं ना कहीं ये कट के क्या होंगे 1 आएंगे। सेम इसी प्रकार अगर हम क्या करें tan θ1 है और क्या है tan θ2 है इक्वल टू कितना है, ये आता है 1, किस कंडीशन में आता है, यदि θ1 प्लस θ2 इक्वल टू क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। अगर ये इस प्रकार दिए गए हैं तो ये कंडीशन फॉलो करती है। तो हाँ सिंपली देखिए हम लोग यहाँ पे साइन 35 है, कास 55 है, तो कहीं ना कहीं ये ऐड होके 90 डिग्री ही होंगे, 5 5 10 5 3 8 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो सिंपली हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या कहेंगे, साइन 35 डिग्री अपान कास को लिख सकते हैं आप लोग, कास को लिखेंगे कास, ठीक है, 90 माइनस 35 लिख सकते हैं। 55 को हम लिखेंगे 90 में से 35 घटा लेंगे तो 55 आ जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे प्लस कास 77 को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं। प्लस क्या करेंगे साइन 90 माइनस क्या करेंगे 77 तो 13 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या, साइन यहाँ पे 35 डिग्री होगा और फिर क्या हो जाएगा कास 77 होगा बटे क्या हो जाएगा कास 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल प्लस होते हैं, क्या हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा 35, ठीक है, प्लस यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा ये भी क्या हो जाएगा कास कितना 77। तो दोनों ही पोर्शन क्या है सेम है, इसलिए कट के क्या हो जाना है 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे, इस प्रकार चेंज होता है। जैसे अगर क्वेश्चन एक दे दिया जाए आपको, चलिए यहाँ पे हमने बोल दिया कि साइन क्या होगा, यहाँ पे 85 कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया कास आपको क्या चलिए 5 कर दिए, ठीक है, आपको कास 5 डिग्री है और ऊपर साइन 85 डिग्री है, इसका मान कितना होगा। तो सिंपल सा आपको इसको देखना है, आपको देखिए क्या इसको ऐड करने पे 1 हो जाएगा, तो 85 प्लस 5 90 हो जाएगा, इसका मतलब कट के क्या आ जाएंगे 1 आ जाएगा, ऐसे आंसर आ गया। tan की कंडीशन में देखते हैं, अगर क्या करें tan यहाँ पे क्या कर दें आप, चलिए 77 कर दिए या 65 कर दिए, ठीक है, 65 इंटू tan कितना कर दें, इसके बाद आपको ठीक है tan 63 है tan 17 है ये दिए हैं, तो सिंपल सा क्या होगा tan 63 और 17 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 27 होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 90 हो गया, जब 90 होगा तो इसका मान क्या आ जाएगा 1 होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार चेंज हो रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं tan 63 इंटू tan क्या 27, ये देखिए tan 63 स्पेसिफिक मान तो है नहीं कि हम रख देंगे यहाँ पे, tan 27 को बदलिए, tan को क्या लिख सकते हैं आप लोग, tan लिख सकते हैं 90 माइनस 63, 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 ही आना है, ठीक है। यहाँ पर tan 63 इंटू tan क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan 63, ठीक है,
सॉरी यहाँ पे 90 में कुछ घटता है या जुड़ता है तो बदलता है, किस में बदलता है, कॉट में। कॉट क्या हो गया 63, और tan 63 किससे कट जाएगा, कॉट 63 से कट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे मान हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया है tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू क्या है आपका 1 है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको दे दिया क्वेश्चन, ये दिया है और पूछ दिया है कि नहीं थीटा का मान कितना होगा, तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिंपली देखते हैं हम लोग। 1 कब आता है, 1 आप तब कहते हैं जब थीटा 1 और थीटा दोनों का योग कितना हो जाता है 90 डिग्री होता है। अब सिंपली याद है आपको कि नहीं थीटा 1 थीटा, ये एक आने की कंडीशन क्या है कि थीटा प्लस 2 थीटा अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 90। जब 90 आता है तभी एक आता है, ठीक है। और इसके बाद 2 थीटा में थीटा जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 से क्या करेंगे यहाँ पे काट देंगे तो 60 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये